जनता का प्रतिनिधि बन के आ रहा हूँ और मेरा कर्तव्य हो जाता है कि ये सब चीज़ें हैं इनको दूर करना। ये मलबा इस तरीके से फैला हुआ था मंदिर के आसपास। ये आपको दिखाना चाहता हूँ, जूम करके आप थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, ये हमने उस समय की फोटोज थी, मेरे फेसबुक पे आज भी है। मैं आपको डेट बता देता हूँ फेसबुक पे, ये है 1 अक्टूबर 2023 के आसपास की। हमारे साथ यहाँ पे हमारे भाई हैं अभिमन्यु भाई। ये आपके माध्यम से ये हम लोग बात जो अधिकारी तक पहुँचा रहे हैं, ये पिछले सीजन की बात है। मुझे लगभग इस गली में रहते हैं, मैं गली नंबर 8 का निवासी हूँ, जिस यहाँ पे अभी आप खड़े हुए हैं, और लगभग 17 साल हो गए हमें मकान बनाए हुए यहाँ पे। 17 साल में आज तक कभी भी इस गली में जल भराव की स्थिति नहीं देखी गई। लेकिन पिछले साल से जो आप ये देखते थे, अगर आप थोड़ा कैमरे को पीछे लेके जाएंगे झोड़ की तरफ, तो ये झोड़ को जबरदस्ती खोदा गया। मतलब इसको जो है, ये भूमि जो है तालाब की भूमि नहीं थी, और इसको जबरदस्ती खोदा गया। और इसके बाद खोदने का जो मलबा है, वो मलबा जहाँ हम लोग इस समय मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे मलबे का ढेर लगाया गया कम से कम 5-5, 6-6 फीट। और उसको मलबे के ढेर को इतने दिन लगा रखा, उसके बाद बरसात स्टार्ट हुई पिछले साल 2023 में, और वो घरों तक जो है उसका जो है मलबा जो है इकट्ठा हुआ। और पानी की स्थिति ये थी, इतना गंदा पानी, और सारे बिच्छू सांप और ये सारे जो है ये लोगों के घर तक अंदर तक घुसे थे। और ये हमारे पीछे जो भाई साहब खड़े हैं, इनका मकान यहीं पे है। ये सत्येंद्र भाई साहब हैं, अशोक जी हैं, मास्टर जी हैं, इनका सबका घर ये पीछे बैक साइड में आपको दिखाई दे रहा है। इन्होंने अभी आप देख सकते हैं कि इन्होंने घर अभी स्थिति ठीक कराई है। अपना जो गली का लेवल है इन्होंने ऊंचा कराया। किस वजह से? क्योंकि पिछले साल इतना बुरा स्थिति हो चुकी थी कि घुटने तक पानी था, और गंदा पानी। अब आप सोच सकते हैं कि कीचड़ के सुबह इंसान को अगर मंदिर जाना हो, तो क्या वो गंदे पानी में पैर रख के जाएगा? अगर भगवान के मतलब उसमें जा रहा है, या अपने किसी कार्यस्थल पे जा रहा है, तो क्या वो गंदा होके जाएगा? वो स्वच्छ होके तो जाएगा ना। पार्षद की बात करें, यहाँ का पार्षद कौन है? यहाँ के पार्षद एक महिला सीट है, यहाँ के पार्षद शिवानी कश्यप है। और जैसा कि आपको बताऊं कि 2019 के बाद, जिस समय चुनाव हुए थे 2019 में नवंबर में, उस समय केवल उस समय उनको देखा गया था घर घर वोट मांगने के लिए। घर घर बस पर्चा देके जी हम लोग ये काम करेंगे, उनके कुछ एक रूपरेखा थी कि हम लोग वार्ड के लिए करेंगे। उसके बाद आज लगभग 4.5 साल या 5 साल हो चुके हैं, आज तक किसी ने भी पार्षद को नहीं देखा है। आप वार्ड में कहीं से किसी भी गली में चले जाइए, केवल उनके नाम से एक उनका प्रतिनिधि है, शायद संजय, अब मुझे नहीं पता संजय कौन है, उनके नाम से एक व्यक्ति है संजय, जो शायद मंडल अध्यक्ष भी उनका जेठ है। वो इस कहता है कि मैं इसका प्रतिनिधि हूँ। हमने मेयर का प्रतिनिधि सुना है, लेकिन आज तक पार्षद का प्रतिनिधि कौन हुआ है, ये पहली बार हमें समझ नहीं आया कि अपने घर से ही आपने पार्षद प्रतिनिधि बना दिया। और वो उसी की आज ये हमारे पास जो है देख जो करा है, उसी की वजह से आज हम लोग स्थिति में हैं। पार्षद प्रतिनिधि हैं, इन्होंने कभी भी गौरव गोयल जी को इस यहाँ के क्षेत्र के बारे में अवगत नहीं कराया। क्योंकि ये कुछ पार्षद जो थे, आपको अभी देखा होगा, आपको कुछ 26 स्पेशल पार्षद जो भी निकल के आए हैं, जिसमें सुबोध गुप्ता जी का एक मैटर निकल के आया बिल्डिंग का, बीटीगंज का, उसमें 26 पार्षद में ये पार्षद भी शामिल हैं, जिन्होंने उस प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश करी थी। तो उन्होंने कभी गौरव गोयल जी को इस वार्ड के बारे में कभी सूचित नहीं करा। देखो, मेरा मानना है कि क्लास का जो मॉनिटर होता है, अगर क्लास में टीचर नहीं है तो मॉनिटर बताएगा ना क्लास में कौन सा बच्चा शोर कर रहा है, क्या बच्चे की एक्टिविटी क्या है, टीचर तक तो भी बताएगा। अगर मॉनिटर ही मान लो पार्षद ही नहीं बताएगा मेयर को, तो मेयर को कैसे अवगत होगा कि इस वार्ड में क्या दिक्कत है? हमने एक दो बार अवगत कराया, मेयर साहब आए, लेकिन बात वही है कि मेयर साहब को बीच में कार्यकाल छोड़ना पड़ा, तो वो शायद इस काम को पूरा नहीं करा पाए। झबड़ा विधानसभा कारण क्या था कि जाति जी जब यहाँ वोट मांगने के लिए आए थे अभी पीछे विधानसभा के चुनाव में, तो गली नंबर 20 में वो जल भराव में खड़े थे, और उन्होंने कहा था मैं जनता का सेवक हूँ और मैं आप जैसा आम व्यक्ति हूँ। वो पानी में खड़े रहे, गंदे पानी में खड़े रहे। उस समय लोगों ने सोचा कि हाँ भाई, कोई व्यक्ति विधायक का चुनाव लड़ने आया और गंदे पानी में खड़ा हुआ है और हमारी समस्या सुन रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अब वो उनको फ़ोन करो, वो कहते हैं कि भाई यहाँ के क्षेत्र से मुझे वोट नहीं मिले हैं, और यहाँ का जो कांग्रेस का जो लगभग वोट आंकड़ा है वो लगभग 650-700 है, उतने वोट भी मुझे नहीं मिले, तो मैं इस वार्ड में आके इस उसमें क्या करूँ? मैं तो स्पीचलेस हूँ, मेरे जो है बस बिल्कुल बंद हो चुका है। स्वच्छ रुड़की और साक्षर रुड़की जो बोलते हैं, तो वो बिल्कुल मैं आज गलत साबित करने के लिए यहाँ पर आपको लेके आया हूँ। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे कितनी गंदगी है, और यहाँ पे देखो किस तरीके से लोग जीने के लिए मजबूर हैं, किस तरह से वो जी रहे होंगे। अगर संबंधित अधिकारी को यहाँ बैठने दिया जाए कि आप 1 घंटा बैठ जाइए, वो बैठ नहीं सकता, तो जब वो नहीं बैठ सकता तो ये 40 लोग किस तरह से रह रहे होंगे यहाँ पर। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा संबंधित अधिकारियों को कि आप इसको कीजिए, नहीं तो मैं कानूनी रूप से इसको हटवाने का प्रयास करूँगा। आप देखते हैं कि जब बरसात शुरू होती है तो जो हमारा रुड़की शहर है, तो इसमें जो गलियाँ है वो लगभग जल भराव से सभी प्रभावित होती हैं। और तब आला अधिकारी यही बोलते हैं कि भाई हम किस किस गली का ध्यान रखें। तो ये जो जल भराव की समस्या है, इसकी जो सिचुएशन है ये आप देख ही रहे हैं यहाँ पर गली नंबर 8 रुड़की में। तो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये है कि जो हमारे घरों से जो पानी निकलता है, तो वो बैक होकर के वापस उसी में जाता है। और ये पूरी गली जो है ना 7 नंबर 8 नंबर और 7 नंबर के उसके जो बीच में ये गली है, तो इसमें जल भराव की ऐसी स्थिति बनती है कि हम लोग ईंट रख कर निकलते हैं, और जो हमारे घरों के पाइप है उसके अंदर भी
जो बिच्छू सांप और ये खुला जो एरिया है इसमें से आप देखते हैं तो वो जहरीले जो जीव जंतु हैं वो भी हम लोगों को प्रभावित करते हैं। पिछले साल से ये स्थिति बनी है, लेकिन 12-13 साल से मुझे यहाँ रहते हुए हो गया, तो ऐसी कोई स्थिति कभी नहीं थी। अब इस स्थिति में यही है ना कि जल भराव की स्थिति का जो भी समाधान करेगा, क्योंकि ये समाधान अगर एक बार हो जाए तो ये रुड़की के लिए एक सौभाग्य होगा। आप देखते हैं नई कॉलोनियाँ बन रही है, पानी की जो निकासी है वो कहीं नहीं हो रही। घरों के सामने ही लोग जो 20 फीट अगर मकान का फ्रंट है तो 20 फीट में अपनी नाली बना दे रहे हैं। आगे फिर ऐसी स्थिति होने के बाद के लिए कोई जगह बताई गई थी यहाँ पे? है जी, शमशान के लिए कोई जगह बताई गई थी? वो सामने जगह है, उसकी चारों तरफ की बाउंड्री सौंदर्यीकरण किया गया है इन्होंने। तो हमारा तो यही कहना है कि ये इस समस्या से निजात मिले, ताकि जो आने वाली भावी पीढ़ियां हैं वो भी इसमें सुरक्षित रहें। बीच में है तो मास्टर जी ने पहले भी बहुत एप्लीकेशन दे चुके हैं, इस पर मैं एक्शन लूँगा और आपको बताऊंगा कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, और इसको मैं बिल्कुल जल्दी ही हटाने का प्रयास करूँगा। इलेक्शन से पहले मैं यहाँ पर कह के जा रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले इसको मैं यहाँ से हटवा दूँगा, क्योंकि ये सब मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, जनता का प्रतिनिधि बन के आ रहा हूँ, और मेरा कर्तव्य हो जाता है कि ये सब चीज़ें हैं इनको दूर करना। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे मोबाइल में पिछले साल की कुछ फ़ोटोज़ हैं, जिसमें स्वच्छता पखवाड़ा में रुड़की को शायद पहला या दूसरा स्थान मिला था। तो मेरे ख्याल से रुड़की का जो सिविल लाइन क्षेत्र है या कहीं और का क्षेत्र, उसको देख के आधार पे नगर निगम को चुना जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि वार्ड में अंदर तक आप आएँ और देखिए, ये पिछले साल की स्थिति है। ये जो यहाँ पे जब जोड़ खोदा गया था तो उसके बाद ये जो मलबा जो निकल के आया था, ये मलबा इस तरीके से फैला हुआ था मंदिर के आसपास। ये आपको दिखाना चाहता हूँ, जूम करके आप थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, ये हमने उस समय की फ़ोटोज़ थी, मेरे फेसबुक पे आज भी है। मैं आपको डेट बता देता हूँ फेसबुक पे, ये है 1 अक्टूबर 2023 के आसपास की। इससे पहले जो बरसात आई थी तब तक आप देख सकते हैं कि कितने महीने लगभग। स्वच्छता सर्वेक्षण में तो आप ये माने कि जैसे रामनगर का एरिया हो गया, साफ़ सुथरा एरिया हो गया, और आवास विकास हो गया, सिविल लाइन्स हो गया, बार के। अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप स्वच्छता सर्वेक्षण में आप अगर डीप में अंदर आए ना, कृष्णनगर साइड में या और जैसे पनियाला साइड में, तो मैं कहता हूँ कि रुड़की को कभी भी पहला स्थान नहीं मिलेगा। हालांकि मैं रुड़की का रहने वाला हूँ, लेकिन जो रुड़की के अधिकारी, चाहे वो नेतागण हो, चाहे कोई भी विधायक हो, चाहे कोई भी हो, जब तक वो बिल्कुल लास्ट बेंच में, कहते हैं ना कि भाजपा का एक हमारे पार्टी का कहना होता है कि जो लास्ट पंक्ति में खड़ा हुआ है उसकी भी उतनी वैल्यू जो पहले में खड़ा हुआ है। तो मेरा मानना है कि अगर हम कोई लास्ट पंक्ति में खड़े, अगर हम लोग गाँव के साइड में कॉर्नर में खड़े, तो हमारी भी उतनी वैल्यू होनी चाहिए जितना एक शहर वाला व्यक्ति जो रामनगर में रह रहा है या आवास विकास में रह रहा है, उतनी वैल्यू हमारी भी होनी चाहिए, उतनी सुननी हमारी भी चाहिए जितनी सुननी आप उनकी सुन रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अधिकारी और मतलब ध्यान दें, और हमें भी स्वच्छ वातावरण में रहने के लिए आप एक संकल्प लेके आप आएँ, ताकि हम लोग स्वच्छ वातावरण में रह सकें।